लास्ट में अपने पास में क्या n/m लिखा था कि m/n? n/m मोलिकुलर वेट अपॉन में क्या आया था? इक्विवेलेंट वेट, ये आया था। ठीक है, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी का जो देखो मोलिकुलर वेट में और जो इक्विवेलेंट वेट में अपन रिलेशन निकालेंगे तो उससे हाइड्रोजन आयन के या फिर OH नेगेटिव आयंस के नंबर्स आते हैं अपने पास में। नहीं समझे बात? इधर देखो, जैसे बच्चों अपन ने H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना निकाला था? 98 है क्या नहीं? इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है? 98 है, ये निकाल लेते हो ना आप। और इसी का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो कितना होता है बच्चों? वो होता है 49, है क्या नहीं? तो जब अपन मोलिकुलर वेट में इक्विवेलेंट वेट का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ? 98 इज डिवाइडेड बाय 49, कैंसिल होके कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये 2 क्या शो करता है? ध्यान से देखना, ये 2 शो करता है कि जब हम H2SO4 को क्या करेंगे बच्चों? ब्रेक करेंगे तो 2H प्लस आ जाएगा और SO4 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो ये 2 क्या शो कर रहा है कि इसमें हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल कितने हैं? 2 है। आ रही बात समझे? यानी कि इक्विवेलेंट मोलिकुलर वेट में इक्विवेलेंट वेट का जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में या तो OH नेगेटिव का वैल्यू आता है कि ये कितने होते हैं, या फिर H प्लस का मान आता है कि ये कितने होते हैं, या फिर यदि मान ली कोई सॉल्ट है, लवण है, तो आप क्या निकालेंगे उसमें? संयोजकता कारण यानी वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये आते हैं। तो अपन एक और फॉर्मूला बना सकते हैं इसके लिए कि जो नॉर्मलिटी और मोलरिटी का जो रेशियो होता है वो इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ OH नेगेटिव पे या फिर नंबर ऑफ H प्लस या फिर नंबर ऑफ वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को NF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंसी फैक्टर लिखवा दिया था मैंने आपको, संयोजकता कारक। NF मतलब होता है संयोजकता कारक, लिख देता हूं मैं यहाँ। और ये किसके लिए? सॉल्ट के यूज करते हैं, संयोजकता कारक, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है नहीं? ये लिखवा रखा था ना, लिखवा रखा था। संयोजकता कारक में ये लिखा होगा आपकी कॉपी में कि लवण जो होते हैं सॉल्ट के लिए संयोजकता कारक निकालते हैं, अम्ल यानी एसिड के लिए H प्लस निकालते हैं और क्षार के लिए OH नेगेटिव निकालते हैं। देखो यदि क्षार हो, मान लीजिए आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? कैल्शियम है। इसको ब्रेक करेंगे अपन तो Ca2 प्लस आ जाएगा और OH नेगेटिव आ जाएंगे। OH नेगेटिव कितने हैं? 2। तो यहाँ पे दो OH नेगेटिव आया कि नहीं? बेस है तो यहाँ पे 2 रख देंगे, और एसिड है तो देखो इसके लिए क्या रख देंगे? यहाँ 2। और मान लीजिए अपने पास में कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ये एक सॉल्ट है मान लीजिए, इसको अपन ने ब्रेक किया 2 प्लस, इसकी संयोजकता, इसकी वैलेंसी कितनी आती है? 2 आती है। तो जिसकी वैलेंसी मतलब सॉल्ट है तो उसकी क्या निकालनी पड़ती है अपन को? वैलेंसी। और वैलेंसी 11th में मैंने आपको सिखाई थी, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी निकाल के आप है ना उसके नंबर वहां पे रख दो। ठीक है, यानी फुल एंड फाइनल अपने पास में फॉर्मूला यही वाला बनेगा। कौन सा? नॉर्मलिटी और मोलरिटी में जो रिलेशन है ना, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, वो ये आता है मेन। ठीक है, तो नॉर्मलता मोलरता में संबंध क्या है? तो ये नोट कर लो आप, फटाफट फटाफट नोट कर लो ये वाला। ठीक है, एन तथा एम में संबंध, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? रिलेशन बिटवीन एम तथा एम एंड एन। ठीक है, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया? ये लिखना है बस, ये वाला है, ये मैंने समझाने के लिए बताया, ये मात्र ये जो ब्रैकेट बना रखा है ये वाला लिखना है। अब देखना एक क्वेश्चन, देखना बच्चों, मिटा दो इसे, मिटा दूंगा, इधर देखना, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, इधर देखना बच्चों, इस क्वेश्चन को समझ लेना, दूसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर देंगे आप, हैं? कर दोगे नहीं? चलो मैं लिख देता हूँ, H2SO4 ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए, देखो आप 12th क्लास में हो सभी, रिलेशन बहुत सारे पूछ सकते हैं, फिजिक्स में वैसे ही होता है कि इसमें रिलेशन बताओ, है कि नहीं? एक अब रिलेशन अपन ने निकालती है, N/M इज इक्वल टू क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर या फिर OH नेगेटिव या फिर H प्लस। ये भी रिलेशन देखा था अपन ने, देखा था कि नहीं?
आप क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन H2SO4 में N तथा M में क्या बताइए संबंध, इंग्लिश में मैं लिख दूंगा, अभी घबराना नहीं, संबंध बताइए। बताइए, इधर देखिए, फाइंड या फिर एस्टेब्लिश, इंग्लिश में मान लीजिए ऐसे लिख दिया, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन किस किस में, N एंड M, फोर किसके लिए, H2SO4। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में दोनों समझ में आ गया होगा आपको। नॉर्मलिटी और फॉर्म मोलरिटी में रिलेशन बताइए किसके लिए, H2SO, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, काय के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसे आप है ना शुरुआत से लिखेंगे, फॉर H2SO4, फॉर H2SO4, आप हिंदी वाले H2SO4 के लिए क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या, विस्थापित, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रिप्लेसेबल, स्पोकन इंग्लिश भी है ना तैयार करते, रिप्लेसेबल नंबर ऑफ H प्लस, विस्थापित H प्लस की संख्या कितनी है भाई, दिखाई दे रही सबको, दो, रितिका दिखाई दे रही कि नहीं, प्रिया समझ में नहीं आ रहा है, कम कम तो नहीं आ रहा है, आलस आ रहा है तो पानी पी लेना, कुछ भी कर लेना, समझ जरूर लेना है। ये स्ट्रीम है ना, ये स्ट्रीम ऐसी है कि अपन को जो है ना, ये जो अपन वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना अपन, जब क्लास शुरू होगी तो ये चीज़ें ना छूटती चली जाएगी। छूटती क्यों चली जाती है कि इनका टाइम नहीं रहता है, अपने पास टाइम है ना, इसलिए समझ लो उसको गहराई से अच्छे से, ठीक है। विस्थापित हाइड्रोजन की संख्या दो दिखाई दे रही सबको, है कि नहीं। नॉर्मलता को ऐसे ही नहीं समझना कि नॉर्मलता क्या होती है कि 1 लीटर विलियन में घुले ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलियन में घुले मोलर ग्राम मोलर की संख्या विलय, ये क्या बात हुई, उसमें अंदर उतर जाओ, ठीक है। इधर देखिए, अब आगे बढ़ते हैं अपन, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कि हम जानते हैं, इंग्लिश में क्या लिख लोगे आप, वी नो दैट, हम जानते हैं, फॉर एसिड्स यानी अम्ल के लिए, अम्ल के लिए क्या होता है, नॉर्मलता, नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ H प्लस आयंस। H प्लस आयंस कितने दे रखे बताओ आप, दो, तो N बाई एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी जगह क्या रख दूं, दो, यानी कि N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम, ठीक है। यही संबंध है नॉर्मलता और मोलरता में, किसके लिए, H2SO4 के लिए, समझ में आई बात, ठीक है, नोट कर लो। समझ में आ गया ना, सवाल ऐसा आगा कर दोगे नहीं, लिख दिया, लिख दिया, एक आप करोगे कि मैं कराऊं, आप कर दोगे, क्वेश्चन देखना, गड़बड़ हो तो मुझे बता देना, मैं जल्दी करवा दूँ है। यहाँ पे दे रखा है 2M H2SO4 में विलयन की N ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए,
फाइंड n for the solution of 2mH2SO4 कर दोगे? जो भी है आप एक काम करो, m का वैल्यू आपको देखो, सबसे पहले इधर देखो, मैं थोड़ा सा देखो, इसमें आपको गिवन यानी दिया है, क्या लिखना है कि m का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, m का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 2, n का वैल्यू क्या करना है आपको फाइंड करना है। अच्छा मैं कर देता हूँ यार, एक है कर दोगे, 4 आएगा, ठीक है, गलत आएगा ना, देखो नॉर्मलिटी कम आना चाहिए नहीं, चलो हाँ 4 आ जाए तो 4 अच्छी बात, ठीक। फोर आ रहा है, n का n इज इक्वल टू 2m है ना, फिर ठीक, सही कह रहे हो आप लोग। 4 आ गया होगा, 4n, दिव्या आया कि नहीं, आ गया नहीं, बस तो इधर देखना, इधर देखना मनीष, 4H2SO4 4H2SO4 ऐसा लिखना है ना, हिंदी में क्या लिखेंगे H2SO4 के लिए n बाई m इज इक्वल टू कितना होता है 2, है ना, अपने पास में n नहीं है, n निकालना है, m कितना 2 दे रखा है, ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू m, क्या मैं सही कर रहा हूं, यही करा था आपने भी, ठीक है, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 2 इंटू 2 यानी कि 4n, कितना सिंपल प्रश्न है, बहुत सरल है ना, कर दोगे ऐसे सवाल, ठीक है, फटाफट नोट कर लो, फिर एक दूसरा देता हूं उसको देखते हैं उसको कर पाते कि नहीं आप। समझ में आया मानवी, याद कर रही, कठिन तो नहीं लग रही ना आपको केमिस्ट्री है, ऐसे सवाल तो कर लेते ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, यही तो उठा उठक पटक रहे अपन, अब मैथ्स वालों का जिंदगी ऐसी निकल जाती है, उठक पटक दिन भर 20-25 बार इधर उधर पटकते हैं, फिर उठाते हैं, फिर पटकते हैं, क्यों दिव्या, यही करते हैं ना, लास्ट में यदि सर ने बोले कि इसकी उठा पटक करके आंसर निकाले, सर ये उठा पटक कर करके मेरी जिंदगी खराब हो गई, कितने दिन से उठा पटक कर रहा हूँ, 2 साल हो गए लगातार, है कि नहीं, और बायोलॉजी वाले बोलते कि सर ये उठा पटक तो ठीक है, लेकिन हम नाम याद कर करके हमारा ही नाम भूल गए, हमारा नाम क्या है कि नहीं, तो किधर ही गत नहीं, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सब परेशानी परेशानी, लेकिन है ना ये व्यर्थ नहीं जाती, बाद में है ना काम आती बहुत ज्यादा, है कि नहीं, अभी उठा पटक कर लोगे, याद कर लोगे, बाद में क्या हो जाता है, काम हो जाता है, ये कहीं भी ऐसी चीज पढ़ाई कि आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी आपको क्या मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, भले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट से काम कर सकते हो आप, पढ़ाई यदि है तुम्हारे पास, है कि नहीं। चलो एक काम करो, मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है इसमें 6MH3PO 6MH3PO3 में की n ज्ञात कीजिए, n ज्ञात कीजिए, n ज्ञात कीजिए, ठीक है, इंग्लिश में लिखिए फाइंड n फॉर 6MH3PO3, ये आपका आ जाएगा आंसर, चलिए करिए फटाफट, इसमें आपको m दे रखा है, n निकालना है ना,
नॉर्मलिटी के जनरल सवाल आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे ये ज्ञात कीजिए, इसमें 200 ml दे रखा है, इसमें विले के सॉल्यूट के मोल इतने दे रखे हैं, तो बताइए, तो उसे फॉर्मूले में रख फटाक से निकाल देते हैं। ऐसे सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी। कितना बच्चे? 18? 18? फिर कॉपी में लिख रहे हो नहीं, फिर अपने बढ़िया। 18? इधर देखना, इधर देखिए, यहाँ पे m का वैल्यू सॉल्यूशन में देखना बच्चों, सभी गिवन में दिया है। मैं क्या दिया है मनीष? तुम्हारा नहीं आता है यार, लेट कर देते हो तुम, कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ, आ रहा है नहीं? यहाँ पे ये बताओ m का वैल्यू कितना दे रखा है? 6 है क्या नहीं? और n/m कितना आ रहा है यहाँ पे? n/m, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हल्का सा करके देख लेते हैं अपन। H3PO3 में 3 H+ आने हैं, कितने आने? 3। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 3, हाँ है ना। n/m का वैल्यू कितना दे रखा? 6 = 3। n = कितना हो जाएगा? 6 × 3 = 18। 18 मतलब 18, और ये आंसर क्या ही में जाएगा? n में, ठीक है। ऐसा लिखना है आपको। अरे यार, ऐसा लिखने के बाद में एक काम और करना है इसमें, ये गलत है। हाँ, क्या करना है बच्चों? ये गलत है, ठीक है। आप लोगों को दुख तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है नहीं, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, H3PO2 ये होता है हाइपो, हाइपो मतलब होता है कम, हाइपो फॉस्फोरस, फास्फोरस एसिड, ठीक है। H3PO3 इसको बोल देंगे अपन क्या? फास्फोरस अम्ल, है ना, फास्फोरस एसिड, ठीक है। एक होता है H3PO4, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? फास्फोरिक एसिड। मन इस बात समझ में आई? ये नाम याद रखना। और मैं ये बताता हूँ आपको, H3PO3 में नोट करके इंपॉर्टेंट, H3PO3 में 2 H+ होते हैं, ये आते हैं। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने होते हैं? 2। बाकी सब में जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन ये अपवाद है। अपन को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 रिप्लेस होंगे, लेकिन 3 नहीं होते। ये क्या करते हैं? दूसरे जब जल में घोलते हैं ना, तो ये है ना, एक हाइड्रोजन किससे जल में चला जाता है, जल में चला जाएगा, जल में जाके OH बना लेता है। इसलिए हाइड्रोजन कितने मिलेंगे आपको? 2 मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो बात अपन ने ये जो काम किया, ये क्या है, थोड़ा सा आपको नोट भी करके रखना है। नोट करके नीचे क्या लिखना है आपको? गलत है, ऐसा भी लिखना है, ठीक है। अब है ना, अपन को पता है कि 4H3PO3 और इसमें n/m = कितना आएगा भाई? अब बताओ, 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो अब n की जगह n रहने दो, और m की जगह कितना रख दो? 2 नहीं, कितना दिया है? 6 है ना, सॉरी, m के वैल्यू कितना? 6 दिया है। यहाँ पे कितना लिखेंगे बच्चों? 2। तो n = कितना हो जाएगा? 6 × 2 = कितना हो जाएगा? 12n। ये आंसर आएगा आपका फाइनल, ठीक है। आपको गलत करवा दिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन करवाना जरूरी था। बोलो हाँ, ठीक है। नोट करो इसे, गलत करवाना जरूरी था कि नहीं प्रिया? था, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और करके बता दो मुझे, यदि हो गया तो ठीक है, अपना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सिंपल सा सवाल दे देता हूं मैं, वैसे आंसर दे देना। 2NH2SO4 2NH2SO4 नहीं देते, HCl
कि एम क्या होगी, व्हाट विल बी द एम फॉर 2NHCl, कितनी होगी 2। क्यों भाई, एन का वैल्यू कितना दे रखा है 2, और HCl को ब्रेक करके देखो तो एक H प्लस और एक Cl माइनस, एक H आएगा, यानी एन जितनी होगी उतनी क्या होगी एम होगी। क्यों होगी, एन बाई एम इज इक्वल टू, यहाँ कितना लिखूं बताओ, अरे बेंडी हो गई क्या, H प्लस कितना आ रहा है 1 आएगा ना, है ना, तो एन और इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एम में तो एम ही आ जाएगा, यानी कि जितनी नॉर्मलिटी है ना उतनी मोलरिटी है। एन का वैल्यू कितना दे रखा है 2, तो एम का वैल्यू कितना आएगा 2। समझ में आएगी नहीं बात भाई, मान लीजिए ऐसे सॉल्यूशन दे दिया जिसमें एन और एम बराबर है, और एन और एम बराबर की कब होते हैं, जब एन बाई एम यानी कि या तो H प्लस एक हो या OH माइनस एक हो या वैलेंसी एक हो, तब एक, यानी कि नॉर्मलिटी मोलरिटी उस टाइम पे क्या रहती है, दोनों की बराबर रहती है, जितनी नॉर्मलिटी होगी उतनी क्या होगी। ये सवाल करना है क्या आपको, भूल तो नहीं जाओगे, मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है थोड़ा चेहरा देख के कि यार भूल जाएंगे, लग रहा है ना, देख कर लेते हैं, चलो ठीक है कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लो आप तो, सीधी सी बात, 2n यही दिया था ना, 2n NaOH लिखते हैं आप, NaOH की m क्या होगी, जरूरी थोड़ी वही दे HCl, NaOH दे दिया है क्या नहीं, इंग्लिश में लिखूं क्या रितिका, चल है 2 ही आएगा, कैसे आएगा, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, n का वैल्यू कितना दे रखा है 2, यही दे रखा है, प्रिय इधर देखो, उनका मत देखो, इधर देखो मेरी तरफ भाई, फॉर NaOH, इधर देखना मनीष, NaOH के लिए ये बताओ, इसको ब्रेक करेंगे तो एक Na आ जाएगा और OH कितना आ जाएगा, एक ही आएगा, ये 1 है कि नहीं, ठीक है, तो n बाई एम कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी इसको और आगे बढ़ाएंगे तो n जितना है उतना ही क्या हो जाएगा m हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, m इज इक्वल टू m के इक्वल में क्या लिखा n लिखा कि नहीं लिखा, n की जगह क्या रख दो अब 2 रख दो, क्या हो जाएगा, जो नॉर्मलिटी होगी वही क्या होगी मोलरिटी होगी, m लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है, नोट कर लो फटाफट 1 मिनट में, फिर अच्छी बात समझाते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या हुआ, मत बताओ, हो गया ए उमा, ठीक है, अब एक काम करो, इधर देखिए एक क्वेश्चन दे रखा बच्चों, m/10 HCl में m/100 HCl के 500 ml विलियन को बनाने के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी, m/, यानी m मोलरिटी दे रखी 1/10 किसकी HCl की, और उसी को m/100 करना है, यानी कि 1/100 करना है, तो अब ये बताओ इसमें 500 ml पानी है, क्वेश्चन समझना, इंग्लिश में लिख दूंगा, देखिए
क्या हुआ ये, m/10, m/10 दिख रहा है 10 HCl से m/100 HCl, मोलरिटी घटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? बेस में कोई चीज बढ़ रही है, इसका मतलब है वो इतनी क्या हो रही है, घट रही है। अभी m को 10 से डिवाइड करे थे, अब m को कितने से 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि और पानी बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? बढ़ा दिया ना पानी इसमें, यही बात समझ, 10 था ना यहाँ पे ना, अच्छा अच्छा 10 था, ये बहुत कम मात्रा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये m/10 यानी कि 1/10 10 है, ये कम मात्रा है। यदि इसको 1/100 कर दिया तो ये मात्रा घटाई कि बढ़ाई? घटाई ना। अभी 10 ही इससे हो रहा है तो अब तो 100वां हिस्सा आ रहा है क्या नहीं? तो इसका मतलब ये इसकी सांद्रता घटी है कि नहीं घटी है? सांद्रता घटने का कारण क्या होता है, किसी चीज में जैसे छाछ है, खट्टी है, क्या है, उसकी सांद्रता अपन को घटानी है तो क्या करना है, पानी मिला दो, पानी मिलाते तभी गाढ़ापन कम होगा ना, ठीक है। तो पानी की मात्रा क्या की अपन ने बढ़ानी यहाँ पे, ठीक है। HCl के 500 ml विलियन को के कितना दे रखा भाई, 500 ml विलियन को बनाने के लिए, को बनाने के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी, कितने जल की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, अभी सांद्रता दे रखी है m/100 और कितने विलियन में, 500 ml में। m/10 HCl कितने विलियन में है इसका पता नहीं है, यही पूछ रहा है वो कि भाई m/10 है, ठीक है, m/10 मोलरिटी उसकी कितनी दे रखी, m/10 दे रखी। ये समझ में आ रहा है आपको हिंदी में, इंग्लिश वालों? देखो मेरी बात सुनो, मोलरिटी दे रखी m/10 और उसमें जो वॉल्यूम है उसका वो नहीं दे रखा है, लेकिन उसी को अपन ने 500 ml करना है, उसको बढ़ा के उसका जो पानी उसको उसमें ऐड कर दिया और उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 500 ml कर दिया, उसकी मोलरिटी अब कितनी हो गई, m/10, ठीक है। तो 500 ml करने के लिए कितने वाटर की और आवश्यकता पड़ेगी, कितना वाटर और चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक ही सॉल्यूशन में अपन को 2 मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी हो या फिर नॉर्मलिटी हो, आ रही बात समझ में? तो अपन को क्या चीज दे रखी है बच्चों, मान लीजिए एक मोलरिटी इसकी निकालते हैं अपन m/10, यानी m1 तो आपको दे रखा है कितना, 1/10 दे रखा है। मोलरिटी HCl की कितनी दे रखी है पहले नंबर पे तो, और एक और मोलरिटी दे रखी कौन सी, m2 मान लेते हैं उसको, 1/100। एक मोलरिटी ये दे रखी इसको m1 मान लो, एक मोलरिटी ये दे रखी इसको m2 मान लो। अच्छा ये मोलरिटी है कितने विलियन में है, बोलो सर इसका पता नहीं है, तो V1 को क्या मान लो, पता नहीं हमें, यही पूछा है कितना पानी चाहिए। लेकिन m2 जो 1/100 है HCl, उसका वॉल्यूम कितना दे रखा सामने वाले ने, 500 दे रखा, हाँ है ना। तो आपके पास V2 कितना है, 500 ml दे रखा है कि नहीं दे रखा है, 500 टोटल है बना हुआ। तो ये बताओ कि ये V1 कितना है, ये पूछ रहा है कि कितना पानी चाहिए। पानी क्या होता है, जब विलायक जो जल होता है ना, उसी को मिला के तो अपन को विलियन बनाना है। भाई ये m/10 था, इसको m/100 करना है अपन को, m/100 जब हो गया तो 500 ml हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना था, कितना जल चाहिए इसमें और ऐड करने के लिए, तो V1 क्या करना है अपन को फाइंड करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ, ऐसे सवाल जिसमें एक से अधिक एन या एम दे रखा हो, ऐसे क्वेश्चन देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आएंगे। ऐसे क्वेश्चन जिनमें जिनमें एक से अधिक विलेय हो, अधिक, मोर देन वन सोल्यूट, विलेय, विलेय मतलब सोल्यूट हो, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, द क्वेश्चन इन विच मोर देन वन सोल्यूट, ऐसे क्वेश्चन जिनमें एक से अधिक क्या हो, सोल्यूट हो। ठीक है, उनके लिए, फॉर देम, उनके लिए आपको वॉल्यूम निकालना हो या एम निकालना हो या एन निकालना हो, मैं फॉर्मूला दे देता हूं कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू जो आएगा वो आएगा m3 v3। यानी कि आपको m1 की वैल्यू दे रखी, m2 की वैल्यू दे रखी, फिर m2 v2 की दे रखी, यानी इन दोनों की वैल्यू निकालनी, तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं इन दोनों में से। ठीक है, कब, जब इधर भी एसिड दिया हो और इधर भी क्या दिया हो, एसिड दिया हो, सेम होना चाहिए। यहाँ भी क्या आएगा, एसिड ही आएगा। या फिर इधर बेस दिया हो और इधर भी क्या दिया हो, बेस दिया, दोनों सेम हो, तो इधर भी क्या आएगा, बेस आएगा। लेकिन थोड़ा उल्टा दे दिया आपको, तो आपको क्या करना है, क्या बच्ची, छार, बेस मतलब छार, अंग्रेजी हिंदी दोनों साथ साथ ले चले। अब वही तो मैं बता रहा हूँ, m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू m3 v3। ये कब होता है बच्चों, जब एक एसिड दिया हो और एक क्या दिया हो, बेस दिया हो। ठीक है, या फिर एक बेस दिया हो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे क्या दिया हो, एसिड दिया हो। समझ में आई बात। और 2 ही विलियन दे रखा हो, तो आप क्या कर सकते हो, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये भी आप कर सकते हो जब दोनों सॉल्यूशन दे रखे हो एक जैसे। ठीक है, इसी प्रकार ये तो मोलरिटी क्या है, यदि मान लीजिए नॉर्मलिटी हो, नॉर्मलिटी हो तो आप तब भी आप यही काम करोगे। ये तो काय के लिए, मोलरिटी के लिए, काय के लिए, मोलरिटी मतलब मोलरता के लिए। ठीक है, यहां लिख दो नॉर्मलिटी के लिए, कि नहीं आएगा, यहां लिख देते हैं n1 है क्या, छोटा कर दूं कैसे, इधर देखो, मैं तो ले आऊंगा, इधर घबराओ नहीं है। n1 v1 प्लस n2 v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n3 v3। ये पूरा पूरा खेल काय के लिए, नॉर्मलता के लिए, नॉर्मलिटी के लिए। कब होगा, जब, बोलो सर, एक एसिड होगा और दूसरा क्या होगा, एसिड, एक बेस होगा, दूसरा क्या होगा, बेस ही होगा, क्षार ही होगा। ठीक है, n1 v1 माइनस n2 v2 इज इक्वल टू n3 v3। ये कब होगा, जब कोई एक एसिड हो और एक बेस हो, या फिर कोई एक बेस हो और एक एसिड हो। आ रही बात समझ में। तीसरे नंबर पे मान लीजिए n1 v1 दे रखा है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, n2 v2 निकाल सकते हो। ठीक है, ये स्टिक्योमेट्री यानी कि ये रस समीकरण मिति आपको क्या करना है बच्चों, याद रखनी है। ठीक है, अब ये बताओ, इसमें एक ही एसिड दे रखा है क्या सारे में, इस क्वेश्चन में एसिड तो एक ही है ना, इसमें अलग अलग एसिड बेस एसिड होते हैं, अलग अलग एसिड बेस होते हैं, तो अपन ये वाले फॉर्मूला लगा, लेकिन इस वाले फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, आ जाएगा भाई। अपने पास में मान लीजिए, यानी मोलरिटी है वो वाला लगाओ, m1 v1 प्लस m2, सॉरी बराबर में आएगा ना, कैसे आएगा बच्चों, बराबर m1 m2 v2।
m1 की वैल्यू क्या दे रखी है, अच्छा यहीं तो दे रखी है, वहां के 1/10। v1 की बोलो सर फाइंड करनी है। m2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/100 इंटू v2 की कितनी है, v2 कितनी है 500। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये 2 जीरो काट दूं आप बोलो तो। v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 5 इंटू 10, यानी कि v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। इसमें पूछा कितने जल की आवश्यकता है, मेरी बात ध्यान सुनो। जब m1 अपने पास था तो वो कितने में घुला था, 50 ml में घुला था, है ना। ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन को 50 ऑप्शन में मिलेगा, अगर आप उसने लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 50 आंसर नहीं आया, 50 क्या आया इधर देखना कि जब v1 का वैल्यू आया कि m/10 था तो v कितना था 50 था, m2 कितना था 1/100 तो v कितना था 500। अपन ने इस 50 को 500 करने के लिए कितने जल की आवश्यकता हुई ये पूछा उसने, ठीक है। तो अपने को कितना जल और जोड़ना पड़ा, 450 ml, ठीक है। यानी 50 तो पहले था ही सही, इसको कितना कर दिया अब 500, यानी कि तो कुल 500 माइनस 50 यानी कि 450 ml जल की आवश्यकता होगी, जल की क्या होगी आवश्यकता होगी। हड़बड़ी में बच्चे क्या कर देते हैं कि ये 50 ऑप्शन ने देख लिया और 50 लगा दिया और आंसर घर पे आके देखे तो ओ यार बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये रस समीकरण मिति जो मैंने लिखी बच्चों ध्यान सुनना, ये आपको युगों युगों तक काम आएगी। युगों युगों तक मतलब जैसे आप 12th पास आउट भी हो गए, आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम भी दिया ना, तो भी क्या होगा ये काम आ गया। हो सकता है आपने लैब टेक्नीशियन का एग्जाम्पल दिया, लैब का एग्जाम भी देते बच्चे, तो लैब टेक्नीशियन का या लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है ना, उसमें विलियन वाले चैप्टर पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। कारण क्या है, लैब में दवाई गोली है ना कि सांद्रता ब्लड की दवाई की वो कंसंट्रेशन निकालने का काम होता है, और ज्यादातर वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन में होता है वो, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट।